अब हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें, अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनेगा इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद, इस तरह से ये वाला एरिया अटैच होके नीचे की साइड, ये वाला एरिया इस जगह बूस्ट देगा जो इसका डीटीटी बनाएगा, डीटीटी अपर की साइड। ठीक है, इस एरिया से नीचे की साइड और इस एरिया से ऊपर की साइड हम कदम रखेंगे। अब ये ब्रेक के बाद ये कैंडल पहली कैंडल है और यही लास्ट कैंडल है। ये इस इधर की पहली कैंडल है और यही लास्ट कैंडल है। और अपर साइड ये यहाँ क्राइटेरिया पूरा हो गया, ये यहाँ क्राइटेरिया पूरा हो गया। ज्यादा गैप अप खुलने वाली कंडीशन में, ज्यादा गैप अप खुलने वाली कंडीशन में भी नीचे की साइड आएगा। चलो, अभी हमने यहाँ पे चर्चा करी थी, मैंने कहा था ये लेवल और ये लेवल के बाद हार्ड होगा मार्केट। मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप भी हो जाए तो भी हम नीचे का ही एक्सपेक्ट करेंगे पहले, जब तक जब तक ये एरिया ब्रेक ना हो। तो ये उसका ब्रेक है। और मैंने क्या कहा था, इस ब्रेक के ऊपर हम मार्केट को फिर ऊपर की साइड देखेंगे। बीच का सारा झमेला है जिसमें हम पूरा दिन बिता रहे हैं। अब मिडल में हम क्या क्या चीजें वैल्यू देख सकते हैं इसके अंदर। एक हो सकता है कि इसका अटैचमेंट, ये डेक से ये अटैचमेंट देख सकते हैं। ठीक है, और प्राइस एक्शन के एंगल से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एक रेंज, यहाँ से एक स्लैंट का ब्रेक कर ले लिए, ये देखेंगे। अब फुटप्रिंट हमारा क्या रहा, फुटप्रिंट हमारा रहा डाउन टू पोज। क्यों रहा? क्योंकि इसने CHLR के सारे क्राइटेरिया पूरा कर दिया, स्ट्रेच की कंडीशन में है। ऊपर से जो कंडीशन लास्ट वेव की थी उसके रिलैक्स फेस में है, यानी कि न्यूट्रल फेस में है। मार्केट किधर जाएगा प्रायोरिटी वाइज? हाँ, ये कहना मुश्किल है कि पहले डाउन या पहले ये। पहली कैंडल कैसी उठी ऊपर की साइड बुलिश। ये क्या है यहाँ पे, टाइम स्विच। टाइम स्विच ने आपको अच्छा इंपैक्ट दिया, मार्केट रुका एक झाल, रुकने के बाद वापिस से। अब इसको अटैच कर रहा है न कि गैप। अटैच करने का मतलब हम नीचे का ही देखते हैं, ऊपर का नहीं देखते। अटैच में कैप रह जाता 3-4 पॉइंट का तो हम ऊपर की चॉइस रहती है, इसमें नीचे की चॉइस आती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ये वेव ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड जाता है। यहाँ पे कंप्लीटली एक ग्रीड लेता है जो उनको ब्रेक करते हुए ये वाली वेव, और वो स्पीडी होती है। अब आप कैंडल की थ्योरी वाइज देखो, यही तो कैंडल है जिसमें दम है, जो मैं कहूँ कि अपने कैंडल बिहेवियर के दोनों क्राइटेरिया को पूरा करती है। प्री कैंडल, कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल, और उसी के साथ अगली वीक कैंडल। तो तीनों के तीनों सिनेरियो कहाँ जुड़ गए, सी कैंडल के साथ। और मार्केट की जर्नी डाउन साइड, जैसे स्विच आया डाउन साइड, ये पूरी स्टोरी है। अब डाउट आता है कि रेंज, सर ये तो हमारी बीमारी है बड़ी, हम इससे कैसे बचें? तो रेंज का सॉल्यूशन मैंने बताया ना, फिफ्थ चैनल। आज का ऑप्शन ये है। अभी मैं कहूँ आपका ऑप्शंस के ऊपर, वैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेन डाउन साइड का अप साइड का? डाउन साइड का। डाउन साइड। ठीक है, तो ये पुट का चार्ट है, चाहे हम इसकी जगह कॉल का चार्ट ले लें, या पुट का कोई भी चार्ट लो, ये पूरा डाउन है। दोनों ही चार्टों में, मैं अपोजिट का लो या ये लो, कोई भी एरिया में पहली वेव को हम पकड़ते हैं फिफ्थ चैनल में, ये सीधा लाइन खींचो, और ये सारी की सारी बीमारी रेंज के अंदर हमेशा मिडल की होती है। और मैं फिर आपको कहूं कि मिडल से आप बच जाओ, तो बचा क्या फिर? खत्म कहानी। सारे रामायण तो खत्म कर दिए। जो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलने हैं वो हमें मिल रहे हैं जहां भी मिल रहे हैं। आप फ्री फ्लो के बीच में लटके हुए हो, तो कैसे खेलना चाहिए जब हम बीच में लटके हुए हैं? क्या उम्मीद करें हम वीक के आखिरी दिन से पहले वाले दिन में? क्या उम्मीद करें जब बड़े प्लेटफॉर्मों से टक्कर मार रहा है ये? ऐसे प्लेसेस पे हम क्या, आगे जाके स्टेडियम जब स्पेसिफिक होंगी ना, तो आपको अपना ट्रेडिंग का डे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा वीक में। अरे ये दिन तो बहुत स्पेशल डे है, अरे ये दिन तो बकवास डे है। इन दिनों चलो छोटा मोटा कमा के निकलते हैं, ये बढ़िया दिन है। 1 से 1 करोड़ बनाने वाले दिन भी आएंगे, 1 लाख से 1 करोड़ बनाने वाले दिन है, ये तो पहले ही पता चलेगा। वो होती है मास्टरी का लेवल। हमें बीमारी से लड़ना नहीं सीखना, बीमारी से बचना सीखना है। लड़के महारत हासिल कहाँ करोगे, बच के हासिल कर लोगे। आपने बचा, और या आप इस पजल को सोल्व करो, कौन सी चीज अच्छी है सोल्व कर लो। 30 पॉइंट या 300 नहीं, 3,000 पॉइंट
मैं कोई महानता नहीं समझता इन दोनों के गैप को फिल करने में। ये 30 लाख बना सकते हैं, ये 3,000 पॉइंट आपको शायद 3,000 पॉइंट भी न दे, 3,000 रुपये भी न दे। अविश्वास और विश्वास का ही तो खेल है। तो ये झमेले में पड़ने की बजाय आप चीजों को सॉर्ट आउट करो। तो फिर हम ऐसे एक दिन से उम्मीद करें बड़ी, तो वो गलत है। हाई एक्सपेक्टेड सिचुएशंस में बड़ी एक्सपेक्टेंसी क्यों करें? मैच्योरिटी का प्लेस आएगा चीजें। अभी देखो ये चार्ट है ना, ये चार्ट की ये बकवास को सोल्व करने के बजाय मोटे चार्टों से सॉल्यूशन निकालो, समय के साथ निकालो। हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंट की, तो चार्ट का फेस तो दो तीन ही है, बस खत्म कहानी। इसके बीच में इसने इसको एक न्यूट्रलाइज प्रोवाइड किया इस एरिया का, जो कि इस एरिया का स्ट्रेच पॉइंट है। अच्छी बात है, इन दोनों का मिलन आपको नीचे की साइड लेके जाएगा बेटर प्लेस, क्योंकि आपका वे ये है, और आप इस वे में इस चीज के लिए बेहतर पोजीशन पा रहे हो। स्ट्रेंथ कैंडल के साथ वीक कैंडल, ब्रेकआउट के साथ एक्सट्रीम ग्रीड, ऊपर के लिए होती है नीचे के लिए होती है? समझो, कहाँ के लिए होती है। यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं खुले आपके लिए, एक ही ऑप्शन खुला है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब ट्रेड हमने ये ली, ये ट्रेड को मैं ना बाकी की ट्रेडों से कैसे अलग करूं? साफ बात है, ये कैंडल क्या आप अलग कर सकते हो बाकी कैंडलों से? क्या इस सारे चार्ट की इन कैंडलों से ये कैंडल अलग कर सकते हो? तो ऑब्वियसली ये मैटर भी अलग है, चीजें भी अलग, मायने भी अलग है, तो अलग ही रिजल्ट देगी। जैसे कि ये कैंडल अलग है, इसकी 9:30 की स्टोरी अलग है, जैसा कि मैं आपको यहाँ 9:30 की स्टोरी बता रहा था, और फिर मैं आपको फिर से यहाँ इस एरिया की स्टोरी बता रहा था। वैसे ही ये है, बदला कुछ भी नहीं है। नए दिन नए दिन। अटेंड कैसे करना, मेंटेलिटी कैसे है, कहाँ से ग्रिप कर रहे हैं और कहाँ जाके उलझ रहे हैं। अगर आपको इस एरिया का मास्टर बनना, इस एरिया का टेलर बनना है, तो बेशक कुछ भी नहीं हासिल होना। अभी 5 मिनट पे हम कैंडल बिहेवियर की जब बात करते हैं, क्या ही कैंडल बिहेवियर में निकालोगे? बेहतर कैंडल दोनों में ये है, एक एरिया के ब्रेक के साथ, एक एरिया के ब्रेक के साथ है, अलग दिख रही है। लेवल्स देखोगे, ये एक लेवल पे रुका मार्केट, ये एक लेवल पे रुका मार्केट, तो बायर अटैक इस एरिया के ब्रेक के साथ, हाँ बायर अटैक, फिर मार्केट में इस लेवल के बाद में। अभी नीचे से देखोगे तो ये लेवल बोलो सेलर अटैक, बट यहाँ आप रेंज देख रहे हो और डायरेक्शन आपका ये, तो ये ग्रिप है और ये 3P है, और ये 3P के साथ में आई हुई अच्छी रेंज। क्या गलत है? क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ये भी नहीं पकड़ा जा सकता? और क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ये अटैचमेंट की कोई साइकोलॉजी नहीं है? क्या इस RPO के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं है? क्या उसके बाद ये नहीं आया? इतनी तो है इस चार्ट में, इससे क्या ज्यादा है? F15 की स्टोरी पहलू एक, RPO का ब्रेक करना पहलू टू, ये अटैचमेंट नहीं आया, ऊपर के लिए ग्रिड दोबारा प्रोवाइड करना, इसके बाद में रीअटैच में इस एरिया को अटैच करना पहलू थ्री, यहाँ पे आया बट फाइनल नहीं किया, रिलैक्सेशन किया नीचे से ऊपर के लिए पहलू नंबर 4, जो ऊपर की ग्रिप करने के लिए गया RIA इस एरिया के बायरटेक के पास, और इस एरिया से अटैच किया 5 नंबर पहलू। यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ और वो कैंडल मिली, और उसके बाद में यहाँ 5 मिनट पे भी वो कैंडल आई, मार्केट नीचे की साइड किया, एरिया 3P बना, मैक्सिमम स्ट्रेच इनसाइड की 50% में लेते हुए ऊपर के अटैचमेंट के साथ में मार्केट नीचे की ग्रिप लिया। तो पहलू नंबर 6, पहलू नंबर 7, इस एरिया के एक्सपेक्टेशंस में ये ब्रेक देख रहे थे, ये अटैचमेंट, ये पहलू